आज हम न्यायियों की पुस्तक में 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघलकर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सुनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा न उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सुने पड़े थे। नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इस्राएलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इस्राएल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुए। यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गद्दियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर बिराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहां के यहोवा के धर्ममय कामों का, इस्राएल के लिए उसके धर्ममय कामों का वर्णन करो। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना। हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र अपने बंदियों को बंधुआई में ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। एप्रैम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में माकिर में से हाकिम और जबुलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। और इस्साकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यर्दन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिदो के सोतों के पास तानाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। किशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन, हियाव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों से टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खुटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सिसरा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, जहां झुका वहीं मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांककर चिल्लाई। सिसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा। उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी? उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई है? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां और सिसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन
बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट और लूटे हुओं के गले में दोनों और बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। इस दबोरा ने इज़राइल में एक भविष्यवक्ता और न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इतना ही नहीं, वह एक माँ के रूप में खड़ी हुई। इससे पता चलता है कि यहोवा के पास महिलाओं के लिए भी एक सेवकाई के लिए बड़ी योजना है। दबोरा साहस और विश्वास के साथ युद्ध में गई। हालांकि परमेश्वर ने कहा था कि वह युद्ध में जीत दिलाएगा, बराक ने अकेले जाने से इनकार कर दिया और दबोरा को युद्ध में उसके साथ जाने के लिए कहा। लेकिन दबोरा साहस पूर्वक और ईमानदारी से बराक के साथ युद्ध करने गई। हमें भी उन लड़ाइयों और संघर्षों में विश्वास, साहस और प्रार्थना के साथ लड़ना और जीतना चाहिए, जो हमारे सामने हमारे परिवारों के खिलाफ और हमारी मंडलियों के खिलाफ आते हैं। दबोरा इस्राएल में एक माता के रूप में उत्पन्न हुई। उसने इस्राएल के लोगों को अपने बच्चों के समान और एक माँ के समान माना, जो अपने गर्भ में अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसे दूध पिलाती है और हर दिन पढ़ाती है। एक माँ की तरह उसने उन्हें अपना दूध पिलाया, जो कि परमेश्वर का वादा था, और एक माँ के रूप में खड़ी होकर यहोवा परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाती रही। आज हमें भी अपने बच्चों, परिवार, मंडली और कई अन्य लोगों के लिए माँ के रूप में खड़ा होना चाहिए। यह कहना काफी नहीं है कि मैं एक माँ हूँ, लेकिन मुझे एक माँ के रूप में खड़ा होना होगा और माँ की तरह ही सब कुछ करना होगा। इसलिए हमें न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि कई आध्यात्मिक बच्चों के लिए भी माँ के रूप में खड़ा होना चाहिए। हमें उनका नाम लिखना चाहिए और उनके उद्धार और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उन्हें फोन के माध्यम से परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाना चाहिए। दबोरा के माँ बनने से पहले तक गांव उजाड़ थे। हमारे आसपास भी कई गांव यानी आत्माएं नष्ट हो रही है। वे पाप, शैतान, नशीली दवाओं की लत में आदि के गुलाम बने हुए हैं। आइए हम माताओं के रूप में दबोरा की तरह जागे। आइए हम गांवों को आज़ाद होने दें। आइए हम हर जगह खुशखबरी फैलाएं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।